आज चौथे अध्याय का 12वां श्लोक है। सबको यहाँ पे दिखाई देगा। और पहले हम मंगलाचरण करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये जो श्लोका है भगवत गीता, इसे गीता रहस्य भी कहते हैं। और भगवान से ऐसा प्रार्थना करेंगे कि जो इसमें है वो हमें एज इट इज़ पता चले, इसीलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इसे समझने के लिए। उसे हम मंगलाचरण कहते हैं। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितास्य नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रहा है ना? अभी ठीक है? अभी ठीक? हरे कृष्णा ठीक है अभी आवाज? ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कांस शांति कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धि भरवती कर्मजा। कांस कांत कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धि भवति कर्मजा। कांस संत कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते इह देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धम भवति कर्मजा। अभी आप रिसाइट कर सकते हैं। कांस शांत कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिम भवति कर्मजा। कांसंता कर्मणाम सिद्धिम यजंता ही देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। कांस संत कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते ही देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। कांस संत कर्मणां सिद्धि यजंता इह देवता
क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा कांसा सांदा कर्मणां सिद्धि यजन्त ये देवता सिद्धांत मानुषम लोके सिद्धि भवति कर्मजा कांसा सांदा कर्मणां सिद्धि यजन्त ये देवता लोके कांसा सांदा कर्मणां सिद्धि यजन्त ये देवता लोके यजन्ते देवता लोके और कोई है दोहराना चाहेगा? ठीक, वर्ड टू वर्ड मीनिंग बोलना है। कांस शांतो चाहते हुए कर्मणाम सकाम कर्मों की सिद्धिम सिद्धि यजन्ते यज्ञों द्वारा पूजा करते हैं। ही इस भौतिक जगत में देवतागण क्षिप्रम तुरंत ही निश्चय ही मानव समाज में लोके इस संसार में सिद्धि सफलता भवती होती है कर्मजा सकाम कर्म से। अनुवाद, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवता की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य, थोड़ा लंबा है तात्पर्य, एक पेज का। इस जगत में देवता के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है, नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है। ईश्वर परम कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त है। ये देवता जीवात्माएं हैं, नित्यानाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर, नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाषांडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है, तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के देवताओं की पूजा
उन्हें अवतार मानकर करते हैं। ये देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे हैं, परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्य के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुले के समान है। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसे क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए देवताओं की या मानव समाज की शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार की मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि इस महान वरदान प्राप्त कर लिया है, उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सकें, और सचमुच उन्हें ऐसे वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्र भोग के पीछे देवताओं दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्र सुख के लिए शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। हरे कृष्णा। तो आज का अनुवाद मैं चाहूँगा सब लोग एक बार दोहराएं, जितने भी बैठे हैं, जो भगवद गीता का ये श्लोक समझना चाहते हैं कि देवता लोग की पूजा करने में क्या बेनिफिट होता है, मतलब कैसे जल्दी प्राप्त हो जाता है, मतलब ये ज़्यादा बेस्ट है देवता लोगों से जल्दी प्राप्त करना या भगवान से कोई भी चीज़ प्राप्त करना, और देवता श्रेष्ठ होते हैं या भगवान श्रेष्ठ होते हैं। तो जो इच्छुक हैं वो इसे एक बार दोहराएंगे तो अच्छा है। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ये कोई और नहीं बता रहा है, साक्षात कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, है ना, क्योंकि अर्जुन जानना चाहता था कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मतलब पूरे ये डिटेल, है ना, ताकि बोलते हैं ना पूरा जिज्ञासा, पूरा इंक्वायरी और रिसर्च करने के बाद ही वह युद्ध करेगा, है ना, उसे एक
क्लियर कॉन्सेप्ट चाहिए उसे फॉलो करने के लिए, युद्ध करने के लिए उसे क्लियर कॉन्सेप्ट चाहिए कि हाँ मैं युद्ध क्यों करूँ, और उसके लिए भगवान जो है साक्षात कृष्ण वहाँ पे खड़े हैं और उसे बता रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब दो जन हैं, है ना, जहाँ पे भगवान है और भक्त हैं, तो क्या होगा, भगवान की भक्ति के बारे में चर्चा होगा, राइट। जहाँ पे दो पॉलिटिशियन है, एक नेता है और एक उसका सेवक या चमचा जो भी तो वो है, तो क्या चर्चा होगा, पॉलिटिक्स, है ना, कैसे पॉलिटिक्स करें, कैसा मतलब अपना एक पोजीशन ऊपर लेके जाएं। और कोई समझो नशेड़ी गजेड़ी है ना, नशा करने वाला व्यक्ति है ना, तो वो ये लोग का स्थान तो फिक्स है ना, ऐसे जगह होती है। तो ये लोग अगर साथ में बैठेंगे तो क्या चर्चा करेंगे, नशा करने में कितना आनंद है, और जो नहीं करते हैं वो कितने मूर्ख हैं, उन लोग को मालूम ही नहीं कि क्या होता है ना। और तो वैसे ही अलग अलग कैटेगरी के लोग, जैसे अगर कोई ज़्यादा पढ़ाकू है ना, स्टडी करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो अगर उसके पास अगर बैठोगे तो वो स्टडी के अलावा और कोई डिस्कस नहीं करेंगे। वो लोग दोनों के बीच में अगर आप बैठोगे तो स्टडी के अलावा दूसरा कोई चीज़ इंटरेस्ट मतलब उसमें चर्चा नहीं करेंगे। और कोई बिजनेसमैन के पास बैठोगे या फिर उसके साथ में रहोगे तो वो ये देखेगा कि कैसे इसे बिजनेस निकालूं, या फिर बिजनेस के बारे में ही चर्चा करेगा, उसका माइंड उसी में लगा रहता है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों की ऐसे ही भ्रांत धारणा होती है, मतलब गलत धारणा होती है, ऐसा दिमाग में बैठा के रखते हैं कि भगवत गीता जो है वो एक घर में नहीं रखना चाहिए, उससे झगड़ा होता है ना, और युद्ध भूमि में बोली जा रही है, तो मतलब वो एक युद्ध की नीति है ना। तो वही युद्ध जो है वो भगवान ने इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, है ना, बैठे हैं, खड़े हैं, जितने भी हैं, हर कोई अपने लाइफ में स्ट्रगल करता है ना, एक अलग अलग प्रॉब्लम से युद्ध कर रहा है, वो फेस कर रहा है ना। तो वो एक युद्ध ही है जहाँ पे वो अलग अलग प्रॉब्लम से वो लड़ता है। तो वैसे ही अर्जुन भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम से वो हार गए हैं, जब से देख रहे हैं कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि वहाँ पे मेरे खुद के अपने ही हैं, भीष्म पितामह हैं जो मेरे दादाजी हैं जिनके गोद में खेला हूँ, और मेरे अपने सगे संबंधी, मेरा भाई, मेरे साले और मेरे मित्र जो मेरे करीब करीब है, वही मुझे मारने के लिए सामने खड़े हैं। मतलब ऐसे बहुत बार होता है। इसे आप अपने रिश्ते में देख सकते हो, घर में अपने ही रिश्तेदार या अपने ही परिवार वाले अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं मारने के लिए, युद्ध करने के लिए। तो वैसी स्थिति खड़ी है भगवान इधर। तो ऐसी स्थिति में भगवान बताते हैं हर परिस्थिति में कैसे भगवान की भक्ति की जाए। इसलिए अर्जुन पूछता है पिछले तीसरे अध्याय में और उसके पहले, श्री श्री निताय गौर चंद्र की, श्री श्री राधा रास बिहारी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो ऐसे हर परिस्थिति में, क्योंकि अर्जुन एक भक्त है और वो इस परिस्थिति से विचलित हो रहा है ना, मतलब क्या करूँ, है ना, एकदम खुद के अपने लोगों को देखकर इतना गिर चुका, मतलब इतना डीमोटिवेट हो गया है, इतने ही अपनी नज़र में गिर गया है कि वो उसकी फिजिकली जो है वो ऐसे पूरा बॉडी डिस्क्राइब किया गया, उसकी बॉडी कैसी है, धनुष बाण सरक गए हैं और उसके होठ काँप रहे हैं। जैसे एक आदमी जनरली अपने ही जब मर्डर हो जाता है या फिर कोई ऐसा कुछ सिचुएशन देखते हैं तो कैसा होता है, वैसे अर्जुन हो गया है इस यहाँ पर। और ऐसे परिस्थिति में भगवान उसे बता रहे हैं पूरा, अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे तो भगवान इस दुनिया की हाईएस्ट चीज़ है, मतलब सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें आज से 5000 साल पहले जब अर्जुन के समय पर जो ज्ञान योग, ध्यान योग और अलग अलग चीज़ें, जब इंसानों की उम्र बहुत ज़्यादा थी, ये नहीं कि 50-60 साल या फिर 10-15 साल में ही कुछ मर जाते हैं, कुछ 21 साल में, मतलब बहुत कभी भी ख़त्म हो जाते हैं, बट उस समय की उम्र जो थी वो बहुत लंबी थी। तो ऐसे समय पे भगवान उनको अलग अलग थियोरी, अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, जैसे ध्यान योग, ज्ञान योग और उसमें भक्ति योग भी है। तो अलग अलग योग उसको बता रहे हैं। योग मतलब क्या होता है, आजकल के लोग मतलब योग मतलब यही जानते हैं कि मेडिटेशन, है ना। योग का अर्थ अगर पूछोगे तो वो क्लियर उनको
कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा कि योग मीन्स क्या होता है। योग मतलब जुड़ना, है ना। अगर आप फ़ोन से किसी और से बात कर रहे हैं मतलब क्या है, ये एक योग है, जुड़ गए हो ना आप कॉल के ज़रिए दूसरे से, तो इसे भी योग कहते हैं। तो भगवान वैसे ही कर्म योग यानी कर्म को कैसे भगवान से जोड़ें, ज्ञान योग ज्ञान को कैसे भगवान से जोड़, हर एक चीज़ कैसे भगवान की सेवा में लगाएं, ये भगवत गीता में बताते हैं। और ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने नहीं बोला कि अर्जुन आज की परिस्थिति देखकर उसे भ्रमित किया गया था हमारे लिए, ताकि क्योंकि भगवान है और भगवान तो जानते हैं कि आगे कैसा होगा। और इसीलिए इस दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर है। कोई भी अगर सोल्यूशन चाहता है तो अगर भगवत गीता खोलता है और उसे समझता है तो उसे उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन को हर चीज़ कैसे भगवान से जोड़ी जाए, हर कार्य कैसे भगवान से जोड़े जाए। और जैसे यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, सब लोगों का कुछ ना कुछ ड्यूटी है, जॉब है ना, कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। जो लोग जनरली ये सब चीज़ें पहले गुरुकुल रहा करती थी, जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, बचपन से ऐसे ट्रेंड किया जाता था, जहाँ पे शास्त्र पढ़ाया जाता था। और शास्त्र एक ऐसी चीज़ है, आप इस कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हो, आप दवाइयाँ देख रहे हो, एरोप्लेन देख रहे हो, और कुछ भी अगर आप देख रहे हो तो वो शास्त्र से है, शास्त्र का ही कॉपी करके या शास्त्र से ही निकाल के इसे प्रेजेंट किया गया है। जैसे दवाइयाँ आप पतंजलि वेद है, वेद में आपको उसमें मिलेगा कैसे सारे दवाइयों का मिलेगा। और एरोप्लेन है तो उसे भी उसका भी डिस्क्राइब अलग अलग वेदों में किया गया है, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, है ना। तो हर एक चीज़ आपको शास्त्रों में मिलेगी। तो वैसे ही यहाँ पे जो लोग हैं और जॉब कर रहे हैं, और पहले ज़माने के लोगों को जैसे ट्रेन किया जाता था कि हर कार्य हर परिस्थिति में कैसे भगवान को स्मरण किया जाए, है ना, कैसे अपने माइंड को अपने हर कार्य को भगवान की सेवा में एंगेज किया जाए। आजकल तो लोग इतना हर चीज़ को भगवान की सेवा में एंगेज नहीं कर पाते, मतलब हर कार्य भगवान को समर्पित, है ना, मन से तन से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, शास्त्र पढ़ते ही नहीं है। इसीलिए इसका एक रिजल्ट ये निकलता है कि वो लोग बड़े बड़े ढोंगी बाबाज लोग हैं ना, उन्हें अपना ज्ञान दे देते हैं, क्योंकि हमें वास्तविकता नहीं मालूम है। तो जो सत्य बोलता है कि ये सत्य है तो वो सुन लेते हैं और वही समझ लेते हैं, क्योंकि हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए बहुत समय पहले देखिए, जब अंग्रेजों को भारत पे राज्य करना था तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने जासूस को भेजे, अपने एजेंट को भेजे, और पूरे इंडिया का मतलब मुआयना किए, पूरा रिसर्च किए कि क्या ऐसा है कि इंडियंस लोग जो है वो इतने पावरफुल हैं, है ना, और उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, और इतने इंटेलिजेंस कैसे हैं, इतना पीसफुल कैसे ये है, सोने की चिड़िया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो आके रिसर्च किया, उसका लेटर आपको अभी भी ऑनलाइन में मिलेगा अगर आप सर्च करेंगे गूगल में। तो उसने भेजा है ये लेटर उधर कि यहाँ के लोग जो है ना बहुत शास्त्र और मनुष्य एक दूसरे से बहुत मतलब बॉन्डिंग उनकी बहुत स्ट्रांग है। और इनको ये लोग जितने भी आइडियाज़ निकालते हैं, ये लोग जो भी कार्य करते हैं, ये सब चीज़ें शास्त्र से करते हैं। और इसीलिए ये लोग में बहुत ही अच्छा चीज़ें हैं, मतलब ये जो देश है बहुत ही अच्छा है और सक्सेसफुल है। तो इसीलिए उन लोगों ने आए सबसे पहले शास्त्र से अलग करना शुरू किया, है ना। शास्त्र से जैसे ही अलग किए वैसे ही इंडिया कमज़ोर हुआ और उस पर मतलब उन लोगों ने राज किया। इसका आपको प्रूफ मिलेगा, लेटर है ऑनलाइन में, आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे भक्त लोगों को मालूम है क्या नाम है उनका जिन्होंने लेटर लिखा, आप पूछ भी सकते हैं। हाँ हाँ, मेकालिन, हाँ, उन्होंने उनका लेटर सर्च करोगे तो मिलेगा। तो ये शास्त्र ऐसी है बहुत ही लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए भगवान ने इसे दी है। और अगर हम फिर भी भ्रमित होते रहते हैं, जैसे इंडिया में बोलते हैं 36 कोटि देवता हैं, 34 करोड़, कोई अलग अलग बहुत सारे भगवान बोल देते हैं, है ना। और उससे पूछो जो बोलता है ना कि इतने सारे भगवान हैं, शास्त्र पढ़े हो क्या? बोलेगा नहीं। वो क्या, उसके मतलब थोड़े आगे तक कुछ पेरेंट्स भी नहीं पढ़े हैं, क्योंकि अगर पेरेंट्स पढ़े होते तो उसको राइट गाइडेंस देते हैं, है ना।
क्योंकि गुरुकुल सिस्टम नष्ट हो गया है, तो उसके जो पिताजी हैं उनको भी नॉलेज नहीं है, तो पिताजी को नहीं है तो बच्चे को भी नहीं दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसीलिए होती है, और यही एक कंफ्यूजन जो है, एक डाउट जो है, वो अर्जुन को क्लियर कर रहे हैं देवताओं के बारे में, है ना। जैसे आज का श्लोक है कि आज के श्लोक में बता रहे हैं, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों से सिद्धि चाहता है। सकाम कर्म मतलब अ, भौतिक चीज़ों में सफलता, है ना। जैसे बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, बड़ा बैंक बैलेंस और घर और ये सब चीज़ें उसे चाहिए, मतलब बाहरी जो दिखावटे होते हैं ना, वो असेट्स चाहिए उसे, ना कि अंदर की हैप्पीनेस चाहिए उसे, है ना। तो ये सब चीज़ों को सक्सेस मानता है, और उसके पीछे ही आप देखेंगे पैसा कमा के और लाइफ के एंडिंग तक, जब तक बॉडी सपोर्ट नहीं करती तब तक वो जॉब करता है या कुछ ना कुछ करता है, और वो इनकम प्राप्त करता है, कमाता है, और उसके पीछे ही लगा रहता है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, और फिर उसका लाइट बिल, फिर उसके खर्चे, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सब लोग इसी चीज़ में सिद्धि प्राप्त करना चाहते, इसी चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, है ना। और फलस्वरूप वे अभी इस चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें कौन दे सकता है? जो यहाँ का वासी हो, जिसको जिसको यहाँ पे ही रहता हो, यहाँ का ही डिपार्टमेंट उसको दिया गया हो, है ना, इसके बारे में जानकारी हो। जैसे पुलिस है, तो पुलिस को कब उसका पुलिस का पोस्ट मिलता है? जब वो उसका पढ़ाई करता है, स्टडीज करता है, उसके लॉ क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ता है, तब जाके उसे वो पोस्ट दिया जाता है। वैसे ही अगर कोई भौतिक चीज़ों में सफलता चाहता है, तो उसे भगवान बता रहे हैं इस चीज़ में सफलता चाहता है, इसीलिए क्या बता रहे हैं? फलस्वरूप उसके रिजल्ट के लिए वे देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। तो देवता जो है वो अलग अलग देवताओं से अलग अलग बेनिफिट मिलेगा, है ना। और वो गलत नहीं है उसे प्राप्त करना। जैसे माताएं जो है, स्त्री अच्छा पति प्राप्त करने के लिए शिव जी की पूजा करते हैं, ऐसा शास्त्र में कहा गया है, और करना भी चाहिए। और क्योंकि कोई भी खराब इंसान लाइफ में आ जाएगा तो वो लाइफ, है ना, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, स्ट्रगल। और लड़के लोगों को अच्छा वाइफ चाहिए तो दुर्गा माँ की पूजा करना चाहिए, उमा ऐसा मेंशन है। तो मैं कुछ दिन पहले भागवतम में पढ़ रहा था, तात्पर्य में। और ऐसे ही अलग अलग देवी देवता, किसी को अच्छी आंखें चाहिए तो सूर्य की पूजा करनी चाहिए। देखो सूर्य को जल चढ़ाते हैं ना, लोटा लेके, शास्त्र में। तो अच्छा हेल्थ के लिए, है ना। और अलग अलग देवताओं के पास अलग अलग चीजें हैं। कुबेर के पास धन है, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं धन के पास, धन के लिए। लेकिन कभी देखोगे लक्ष्मी माता के साथ विष्णु भगवान नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी सिर्फ चाहिए, कष्ट मिटे तन का और सुख संपत्ति घर आवे। भगवान घर नहीं आवे, सुख समृद्धि करावे। तो जनरली लोग इसीलिए पूजा करते हैं, जैसे इसमें बताया ना, भौतिक चीज़ों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, यानी कष्ट मिटे तन का। और फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है, और ऐसी देवताओं की पूजा करेंगे तो तुरंत रिजल्ट निकलेगा, है ना, कुछ महीनों में प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए वो देवताओं की पूजा करते हैं। काली की कोई पूजा करता है ना, वो शमशान घाट में जाके शिव की पूजा करते हैं। और अलग अलग दिखा भी है उसमें, काली को मांस चढ़ाया जाता है। किसी को मांस खाने की इच्छा है तो वो क्या करेगा? काली की पूजा करेगा, और लिखा है शास्त्रों में काली को चढ़ा के फिर खाना चाहिए। और यहाँ तक कि मैं हमारी एक बस है जिसमें हम प्रचार करते हैं इंडिया में घूम घूम के। तो मैं ऐसे ही बस में गया था, वो कौन सा जगह है इंडिया में भूल गया। वहाँ पे बहुत सारे वाइन की बोतल थी, वाइन की बोतल। और वो उस जगह उस देवी को चढ़ाया जाता है, वो दुर्गा या कौन थी वो मुझे नहीं मालूम। बट वहाँ पे बहुत, मतलब पूरा एक रूम था, वो पूरा वाइन से उस बोतल से भर के, बोतल से भरा हुआ था खाली। तो मैं उससे पूछा हुआ क्या? बोले नहीं, इधर सब लोग आते हैं। और एक पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ था, और वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था। हम लोग रात को वहाँ पे स्टे किए थे जंगल में। तो वहाँ पे सब लोग आते थे, वो वाइन की बोतल चढ़ाते थे। अभी किसी को पीना है तो वो क्या करेगा? ऐसे देवी देवताओं के पीछे आकर्षित होगा ना। तो वैसे ही ऐसा नहीं है कि सभी सिर्फ देवी देवता ही हमारी भौतिक इच्छाएं पूर्ति करते हैं, है ना। इससे पहले अगर आप श्लोक देखेंगे तो भगवान ने अपने बारे में बताया, बोले मैं भी देता हूँ, बट लोगों की मेंटालिटी कितनी बहुत चीप है, छोटी है ना। तो इसीलिए वो, जैसे माता पिता बच्चे को सिखाते हैं, बताते हैं, डांटते हैं, मारते हैं,
पढ़ाई कर लो, मोबाइल से दूर रहो, क्योंकि वो उनके फ्यूचर के लिए डांटते हैं, बट वो उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन दूसरा कोई वीडियो गेम खेलने के लिए या फिर घूमने के लिए बुलाए या फिर ड्रिंकिंग स्मोक करने के लिए बुलाए तो वो उनका बेस्ट फ्रेंड है, दिल से उसको बोलेंगे ये तो बहुत अच्छा है, माता पिता सरदर्द देते रहते हैं, फिर वो उसके पास दौड़ के जाता है। तो वैसे ही जो सही कहता है ना उसके पास जल्दी नहीं जाते, किसी का भला करो तो वो आपसे दूर भागेगा। तो भगवान इसके पहले कुछ श्लोका में बोला है, श्लोका में बोले हैं कि जो जिस लेवल में मेरी भक्ति करता है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस थे भजा में हम, है ना। कोई भक्ति नहीं किया है और डायरेक्ट मुझे अप्रोच करे, सोचे मैं उसे बेनिफिट दे दूँ, तो ये असंभव है ना। इसीलिए कोई अलग अलग साधना है भक्ति के, 9 पार्ट्स होते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, ऐसे ऐसे करके 9 विधियां हैं। तो सबसे श्रेष्ठ है जप करना। जब कोई जप करता है तो वो कीर्तन करता है, मुंह से बोलता है और कान से सुनता है। जब वो बोलता है तो कीर्तन होता है, कान से सुनता है तो श्रवण होता है। और जब ये प्रोसेस एक्सेप्ट करता है, कान से जो भी चीज़ें जाती है वो हमारे हृदय में उतरती है और वो हमारे माइंड में सेट रहता है, मतलब उसका इमेज भी बनता है। तो जैसे ही श्रवणम कीर्तनम का प्रोसेस कोई फॉलो करता है तो नेक्स्ट है विष्णु स्मरणम, है ना, भगवान का स्मरण होता है। और भगवान के पास भी आते हैं तो भगवान का स्मरण होता है। लेकिन ये कलयुग में केवल जैसे ऐसा कोई प्रोसेस नहीं बताया गया है। जब चाहे आप पूरे शास्त्र उठा के देख लो, ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा नारद मुनि गए थे ब्रह्मा के पास, बोलते हैं चार कुमार के पास कुछ ऋषि आते हैं, वो बोलते हैं, चार कुमार का एक पुराण है उसमें भी बोलते हैं, नारद मुनि, शिव जी, ऐसे जितने भी देवी देवता हैं वो बोलते हैं नातः परतः उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। नातः परतः उपाय यानी और कोई उपाय नहीं है, सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में दृष्टि डालो। और इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, मतलब कली का जो कलमश है इसे नाश करने के लिए यानी इसको नष्ट करने के लिए केवल भगवान का नाम है। हरि नाम हरि नाम हरि नाम ए वही केवलम, नातः परतः उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो भगवान का नाम ही केवल एकमात्र है। अभी कोई बोलेगा इसका प्रमाण चाहिए, तो इसका प्रमाण अगर कोई भारत में रहता है तो उसके पास है ना, क्योंकि वो ऐसे भारत भूमि में जन्म लिया है जहाँ पे देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। यहाँ पे भगवान को स्मरण करने के लिए ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। कोई भले से नशा करता हो, इधर उधर घूमता हो, डीजे पी पा के, मतलब ड्रिंक करके, स्मोक करके, नशा करके भगवान का कीर्तन कुछ ना कुछ नाम लेते रहते हैं अलग अलग जगह पे प्रोसेस अपना। लेकिन भगवान को जानते हैं कि कृष्ण भी है, राधा रानी भी है, वृंदावन है ना, और ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है वो जानते हैं। तो वैसे ही वाल्मीकि जी जो है ना, वाल्मीकि जी, कौन कौन जानता है वाल्मीकि जी को? ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग जानते हैं, ठीक है। तो वाल्मीकि जी उन्होंने एक सिंपल स्टेप, उन्होंने कुछ किया नहीं। वो पहले कोई बोल सकता है मैं बहुत पापी हूँ या मैं बहुत बैड पर्सन हूँ, मैं बहुत बुरा काम करता हूँ। तो वाल्मीकि जी जो पहले थे रत्नाकर डाकू, उनसे बुरे कर्म कोई नहीं करते, मतलब वो मर्डर भी करते थे, स्नैचिंग, फिर वो लेकर अपने परिवार का पेट पालते थे। और फिर एक समय पे जब नारद मुनि ने दिखाया कि आपका भविष्य क्या है, आज आप जो कर रहे हो इसके बाद आपको इसका रिजल्ट मिलेगा तो वो क्या होगा, तो देखिए वो बहुत भयंकर है। फिर बोले इसका उपाय क्या है, मुझे बचना है। तो बोले केवल भगवान का नाम है। क्योंकि जैसे अगर मुझे कोई बुलाए, है ना, यहाँ से समझो कोई गांव में या फिर 10 किलोमीटर या बाजू में ही मंदिर के वो साइड गेट के उस पार ही कोई बुलाए, अनंत नरसिम्हा, अनंत नरसिम्हा मेरा नाम है, कोई चिल्लाए तो मुझे सुनाई नहीं देगा, मुझे समझ में नहीं आएगा कौन बुला रहा है। लेकिन भगवान है ना, भगवान वो एक मतलब इस दुनिया में सबसे कोई ज़्यादा प्रेम करता है ना तो वो भगवान है। अगर कोई भी कहीं से भी लिफ्ट में अगर मोबाइल का नेटवर्क नहीं पकड़ेगा, है ना, लेकिन भगवान को चिल्लाएंगे तो नेटवर्क पकड़ेगा, भगवान बराबर सुन लेते हैं। और किसी भी परिस्थिति में हो, कोई कितनी गंदी परिस्थिति में हो, है ना, दूषित अवस्था में हो, कितना भी बुरा इंसान हो, चांडाल हो, पापी हो, कितना भी गया गुजरा इंसान हो, कोई भी कार्य कर रहा हो, केवल भगवान का नाम कहीं से भी, जहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क ना पकड़ता हो या फिर फ्लाइट के भी एकदम ऊपर, फ्लाइट के ऊपर फ्लाइट में जाते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं पकड़ता, है ना, बादलों के ऊपर, क्योंकि धरती पे ही सिग्नल लगाया है ना, ऊपर तो कुछ नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे भी अगर आप भगवान का नाम लोगे तो भगवान सुन लेते हैं, क्योंकि वो कहीं दूर नहीं है, भगवान बाजू में है। और बाजू में रहने के दो कारण हैं। एक,
तो ये है कि अगर मेरा बेटा मेरे पास आना चाहेगा तो मैं उसके सामने रहना चाहिए, इसीलिए बाजू में, हृदय में। कोई कोई ऐसा हो सकता है कि हम अगर किसी मल मूत्र में पड़े रहे या गटर में गिर जाए, बाजू वाला या हमारे माता पिता या कोई भी XYZ, वो एक बार गिन छूटेगा हमारी वजह, हमारे पे, है ना, अगर हम उस अवस्था में हैं। लेकिन भगवान, अगर हम मल में पड़े कीड़े का भी अगर हमें शरीर प्राप्त होता है तो भी हमारे हृदय में ही रहते हैं, छोड़ के भागते नहीं, बाजू में ही रहते हैं साथ में, कि अब ये मुझे बुलाएगा, अब मेरी भक्ति करेगा, अब मेरा नाम लेगा, अब मेरे घर आना चाहेगा। तो इसीलिए भगवान बाजू में ही साथ में बैठे रहते हैं, है ना, कि कब ये मेरा स्मरण करे, कब ये मेरा नाम ले और मैं इसे हेल्प करूं, है ना। तो जैसे कुंभ के मेले में माँ बेटे से बिछड़ जाती है तो कैसा विरह रहता है, वास्तविक में कुछ आजकल के जो लेटेस्ट माँ हैं वो तो देखता हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो लोग तो बेटे को ही मार देती है जहर खिला के, वैसे नहीं, मतलब जो सच्ची माँ होती है पहले ज़माने की, तो अभी भी है, बट ज़्यादातर कलयुग के प्रभाव से वो भी विलुप्त हो रहा है। लेकिन भगवान का प्रेम कभी विलुप्त नहीं होने वाला है। वो भगवान एक वैसे ही, जैसे कुंभ के मेला में माँ से बिछड़ जाता है बच्चा तो रोते हैं, वैसे ही भगवान हृदय में ही बिछड़ के वेट करते रहते हैं कि कब ये मेरा नाम लेगा, कब मेरा नाम लेगा। जैसे ही नाम लेगा वैसे ही मैं इसका, जितने भी, वैसे भगवत गीता में एक श्लोक है, नेहा विक्रमना स्वस्थी प्रत्यवाय न विद्यते स अल्प, अल्प मतलब थोड़ा सा, जरा सा, अल्प मत्स्य धर्मस्य, धर्म से यानी धर्म के कार्य, यानी भगवान की भक्ति कुछ करता है, त्रायते महतो भयात, यानी जैसे कोई मेरा नाम लेता है, थोड़ा सा भी कोई करता है ना, मैं इसके बड़े से बड़े भयंकर, त्रायते महतो भयात, बड़े से बड़े संकट को काट दूंगा। और इस ऐसे प्रॉब्लम्स को इसके डिस्ट्रॉय कर करके इसको मैं एक पीसफुल लाइफ दूंगा, अगर ये मेरे पास आएगा तो। अगर ये ऐसे देवी देवताओं के पास जा रहा है जो खुद मेरे सेवक हैं, हाँ, खुद मेरी पूजा करते हैं, शिव जी जो है वो खुद बोलते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, है ना, हे मूर्ख लोग, गोविंद का नाम लो, गोविंद का नाम लो, गोविंद का नाम लो। नारद मुनि ब्रह्मा जी से, मतलब वो तो खुद हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं। ब्रह्मा जी जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे ब्रह्मा जी विष्णु के नाभि से प्रकट हुए हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी भी भगवान का नाम जप करते रहते हैं और भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी जो है वो शुद्ध भक्त हैं। जितने भी देवी देवता है ना वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि भगवान ऐसे ही, जैसे आप किसी को पसंद करते हो तब उसको जॉब देखते हो, क्वालिफाइड देखते हो तब जॉब देखते हो, वैसे भगवान भी देवी देवताओं को, मतलब अपने भक्तों को जब देखते हैं ये क्वालिफाइड है, अच्छा है, इसकी डिज़ायर है, तो वो उसकी पूरी कर देते हैं, देवी देवता का पोस्ट दे देते हैं। क्योंकि देवी देवता अनलिमिटेड है, आँख से देखने वाले अलग देवता होते हैं, है ना, सांस के अलग देवता होते हैं जो सांस रुकते हैं, पंच तत्व के अलग देवता होते हैं, तो ऐसे अलग अलग देवता हैं। और जिसको भी देवता बनना है, कोई भी, अगर आप मैं भागवतम के तीसरे स्कंद में दूसरा पार्ट है, तीसरे स्कंद का दूसरा पार्ट 21वें अध्याय में पढ़ रहा था, करदम मुनि का, तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं तो कि कोई जरा सा भी किसी भी चीज की इच्छा करता है ना, इवन कोई अगर गंदे से गंदा चीज की भी खाने की इच्छा करता है ना, भगवान बोलते तथास्तु, ठीक है, इस शरीर में इस जन्म में नहीं खा सकते, अगले जन्म में तुम्हें सुअर पिग का बॉडी दे दूंगा, तुम खा लो। मांस खाने की इच्छा है, ठीक है, तुम शेर बन जाओ, अच्छे से इच्छा पूरी करो, जो भी इच्छा है पूरी करो और तुम बाद में मेरे पास आओ। कभी न कभी तो मतलब मेरी औलाद को, मेरे बेटे को, मेरे भक्त को समझ में आएगा कि मैं ही उसका पिता हूँ, सभी देवताओं के घूमने के बाद, और फिर वो मेरी भक्ति करेगा। तो करदम मुनि भी भगवान, किसी और की भक्ति नहीं की है, भगवान की भक्ति की, भगवान कृष्ण की भक्ति की, 10,000 साल तपस्या किए और भगवान से वर मांगते हैं कि हे भगवान मुझे एक अच्छी वाइफ दे दीजिए। और वो बोल भी रहे हैं कि ये सब चीज़ें देवताओं से मांगते हैं, छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं आपसे मांग रहा हूँ क्योंकि आप ही उनके मालिक हैं, देवताओं के भी मालिक हैं, और इसीलिए कुछ भी मांगना है तो भी भगवान से मांगना चाहिए। और भगवत गीता को अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें नॉलेज मिलेगी। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।